तो नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की प्रोसेस क्या रहेगी। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि पुराने अतिथि शिक्षकों को किस प्रकार से अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूरा लाइव प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे, तो अभी हम पूरा आपको पोर्टल पर ले जाकर बताएंगे कि किस प्रकार से आपको सारी चीज़ें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो प्रोसेस है वो रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पोर्टल पर जाना है। सबसे पहले अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर आपको जाना है। इसके बाद आपको वहाँ पर नया पंजीयन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। मतलब प्यारे साथियों, अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं है, मतलब आप नए अतिथि शिक्षक हैं और पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी बेसिक जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक योग्यता भरना होगा। इसके बाद जैसे ही आप इसको भर देते हैं तो आपकी जो जानकारी है वह उसमें फिल हो जाएगी और आप लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से इस पोर्टल पर अपनी जानकारी को अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि पहले से पंजीकृत उम्मीदवार अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे और शैक्षणिक अनुभव और टेट जैसी जो जानकारी हैं उनको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो पुरानों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है और नए के लिए भी नहीं है। तो नए के लिए कुछ और भी है और पुरानों के लिए अब सेम रहे। अभी जो 2 मई से रजिस्ट्रेशन होना है वह नए अतिथि शिक्षक के लिए है और 12 मई से पुराने अतिथि शिक्षकों का जो अपडेशन है वह चालू हो जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि दस्तावेज़ अपलोड कैसे करना है। इसमें सबसे पहले आपको दस्तावेज़ अपलोड ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता, मार्कशीट, डिग्री, जो भी आपके पास व्यावसायिक योग्यता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर आप जानकारी डालना चाहते हैं तो वह, और प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र भी, सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी, जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन आएगा। इसके अलावा इसके बाद आपको प्रोफाइल को लॉक कर देना है। जैसे ही आप ये काम पूरा करते हो अपलोड का, इसके बाद आपको प्रोफाइल को लॉक कर देना है। प्रोफाइल लॉक करने के लिए सभी जानकारी भरने के बाद प्रोफाइल को लॉक करना ज़रूरी है। लॉक करने के बाद ही सत्यापन की जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ेगी। मतलब जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक सत्यापन नहीं होगा। वहाँ पर संकुल में आपका जो फॉर्म है वह नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप वेरिफिकेशन कहाँ पर कराएंगे। तो आवेदक किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेज दिखाकर संकुल प्राचार्य से सत्यापन कराना होगा। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, आप किसी भी संकुल में जा सकते हैं और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट दिखाकर वहाँ पर सत्यापन करा सकते हैं और अपनी जो प्रोफाइल है उसको लॉक करा सकते हैं। और जब यह काम पूरा हो जाएगा तो जो प्राचार्य हैं वह इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की प्रक्रिया करेंगे। मतलब प्यारे साथियों, अगर आपकी जो जानकारी है उसका मिलान सही तरीके से सही है तो वह एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर गलत है तो वह रिजेक्ट कर देंगे। गलती होने पर प्रोफाइल अनलॉक होकर सुधार भी हो सकता है। तो ये चिंता का विषय नहीं है कि आप एक बार अगर गलती कर देते हैं तो दूसरी बार नहीं कर पाएंगे, उसको फिर से सुधार का ऑप्शन भी दिया जाएगा। इसके बाद जो सत्यापन की प्रक्रिया है वह कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो स्कोर कार्ड है वह जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और इसी से आपका चयन होगा। ये जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्कोर कार्ड में आपका स्कोर होगा उसके आधार पर मेरिट बनेगी और आपका चयन भी उसी के आधार पर होगा और स्कूल अलॉटमेंट होगा जो भी आपने स्कूल चॉइस किए होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि प्यारे साथियों, ये लिखित में है। आपको जो भी प्रोसेस होगी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाई जाएगी, लेकिन 2 मई से ही ये प्रोसेस चालू होगी। जब ये प्रोसेस चालू हो जाएगी तो मैं लाइव वीडियो के माध्यम से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से
सही और ऑथेंटिक दी जाती हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों, अगर आप शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर वर्ग 1, 2, 3 से रिलेटेड जानकारी भी दी जाती है। इसके अलावा जो नोट्स रहेंगे वह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।